नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने कक्षा 8 की बुक चल रही थी। उस बुक के अंदर दोस्तों अपना 12वां पाठ चल रहा था। पाठ का नाम था क रक्षति क रक्षक। कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है, ये दोस्तों अपना पाठ चल रहा था। इसके अंदर दोस्तों अपन ने आधा पाठ पढ़ लिया था, है ना, कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रास्ते के अंदर कचरा फेंकते रहते हैं, है ना, गली मोहल्ले को स्वच्छ रखते नहीं है, अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, है ना। इसी दरमियान अपना ये लेसन चल रहा था। उसी लेसन की कड़ी को दोस्तों अपन आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं शुचितानि क्रियन्ते, है ना। गृहाणि घर, घरों को तो क्या कह रहा है, घरों को तो अस्माभिः हम सभी के द्वारा, अस्माभिः तृतीया का बहुवचन है, अस्मत् शब्द है ना, तृतीया का बहुवचन। तो क्या है, घरों को तो अस्माभिः हम सभी के द्वारा नित्यम हमेशा, नित्यम हमेशा स्वच्छानि क्रियन्ते स्वच्छ किए जाते हैं, क्रियन्ते किए जाते हैं, क्रियन्ते किए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, घरों को तो हम सभी के द्वारा हमेशा स्वच्छ किए जाते हैं। यानी घरों को तो हम सभी रोजाना साफ करते हैं, घरों को तो हम सब रोजाना साफ करते हैं। परम लेकिन किमर्थम क्यों स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। किमर्थम क्यों या किस लिए, स्वपर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की, स्वच्छता प्रति स्वच्छता के प्रति, क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान न दीयते, ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी आप अपने घर की सफाई के लिए रोजाना करते हो, आप तो अपने घर की सफाई रोजाना करते हो, लेकिन अपने पर्यावरण की सफाई के प्रति रोजाना ध्यान क्यों नहीं देते हो, है ना। हम अपने घर की सफाई तो रोजाना करते हैं, लेकिन गली के बाहर, यानी घर के बाहर जो गली है उस गली को हम साफ करते नहीं है। सारा घर का कचरा उस गली के बाहर ही फेंक देते हैं, है ना। कभी पानी से साफ नहीं करते हैं तो फिर गंदगी रहेगी नहीं रहेगी। इसलिए हमें दोस्तों घर की तो हमारे द्वारा हमेशा स्वच्छ किया जाता है, घर तो हमारे द्वारा हमेशा स्वच्छ किया जाता है, लेकिन अपने पर्यावरण की सफाई के प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। अर्थात हमें अपने पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। तो विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो। पश्य का मतलब देखो, कौन है देखो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। देखो देखो, उपरीतः ऊपर से, इदानीमपि अभी भी, इदानी यानी अभी, इदानी यानी अब, अपि यानी भी, अभी भी, अभी भी, देखो देखो अभी भी, अवकरा, अवकरा यानी कचरा, मार्गे रास्ते में, क्षिप्यते फेंक रहे हैं। देखो देखो ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते में फेंक रहे हैं, क्षिप्यते फेंक रहे हैं या डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं या डाल रहे हैं। देखो देखो ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते में फेंक रहे, ऊपर से फेंक रहे हैं, कोई देखा है नहीं देख रहा, ये ले, है ना, इधर उधर देखा और ये कचरा नीचे, है ना। देखो देखो ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते में फेंक रहे हैं। आहुई, आहुई का मतलब क्या दोस्तों, पुकार कर या बुलाकर, पुकार कर या बुलाकर। जिसने कचरा फेंका था ना, उस फेंकने वाले कचरे वाले को बुलाकर क्या बोला, महोदय महोदया कृपां कुरु मार्गे ब्रह्मस्तु, महोदया कृपया करके घूमने दे हमें, है ना, ब्रह्मस्तु घूमने दो, मार्गे रास्ते में, कृपां कुरु महोदया कृपा करके हमें रास्ते में क्या करने दें, घूमने दें। क्यों,
हम घूम रहे, आप क्या डाल रहे हो? कचरा। आप कचरा डाल रहे हो, हम तो घूम रहे, आप क्या डाल रहे हो? कचरा। तो उसमें क्या हमें घूमने में क्या होगी? रुकावटें पैदा होगी। घूमने में क्या होगी? रुकावटें पैदा होगी। इसलिए वो कह रहा है महोदया कृपया करके हमें घूमने दें। महोदया कृपया करके हमें रास्ते में घूमने दें। एतत् यह तू तो क्या करे? कृपया करो मार्गे नमस्तु, है ना? तो क्या करे? महोदया घूमने वालों पर कृपा करो, है ना? महोदया रास्ता है ना, महोदया घूमने वालों पर क्या करो? कृपा करो। महोदया घूमने वाले पर क्या करो? कृपा करो। यानी जो रास्ते में घूम रहे उन पर आप क्या करो? कृपा करो। एतत् का मतलब होता है दोस्तों यह। एतत् का मतलब क्या था? यह तू तो सर्वथा सभी प्रकार से अशोभनम कृत्यम। यह तो सभी प्रकार से अशोभनीय, जो अच्छा नहीं है, कृत्यम ऐसा काम है। महोदया ये तो अशोभनीय कार्य है। महोदया यह तो सभी प्रकार से अशोभनीय कार्य है। अस्म सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृश एवं संस्कार देयः। क्या करे? अस्म सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बालकों के लिए, है ना? हमारे जैसे बालकों के लिए एवं इस प्रकार भवति आप जैसे को एव ही संस्कारा देया, संस्कार देना चाहिए। कौन कहता है? विनय कहता है अस्म सदृश बालेभ्य, हमारे जैसे बालकों तो हमारे जैसे बालकों को भवति सदृश आप जैसी, है ना, जैसी महिलाओं को संस्कारा देया, संस्कार देने चाहिए। अरे आप जैसी महिलाओं को तो हमारे जैसे बालकों को क्या देना चाहिए? संस्कार देना चाहिए। और उल्टा बल्कि आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही ऊपर से कचरा नीचे फेंक रहे हो। अरे आपको तो हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए, हम तो आपके छोटे बच्चे हैं, और बल्कि उल्टा आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही छत से कचरा बाहर फेंक रहे हो, हैं? तो फिर क्या कह रहा है? रोसलिन कहते हैं आम पुत्र, हाँ बेटा सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सही कह रहे हो। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। क्षम्यता माफ करो, क्षम्यताम माफ करो। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आ रही हूं। क्षम्यताम माफ करो, माफ करो, है? इदानीम एव अभी ही आगच्छामि, आ रही हूं। मैं अभी क्या कर रही हूं दोस्तों? आ रही हूं, मैं अभी आ रही हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने कचरा ऊपर से फेंक दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अभी आ रही हूं। रोसलिन आगत्य वाले सागम स्वच्छताकरम मार्गे विकीर्ण अन्यद्वकरम चापि संग्रीय अवकर कंडोले पातयति। पातयति का मतलब गिराती है, डालती है, फेंकती है। गिराती है, डालती है, फेंकती है। बात है कि गिराना, फेंकना, डालना वैसे अलग अलग बात है। फेंकना यानी जोर से होता है, गिराना यानी, लेकिन चीज है कि अपने हाथ से उसको हटा देना, है ना? तो क्या करा है? रोसलिन, रोसलिन आगत्य है, आकर, आ प्लस गम प्लस लेप, आ प्लस गम प्लस लेप, आगत्य आकर। रोसलिन आकर, बाले साकम, साकम का मतलब होता है साथ, स के योग में लगती है तृतीय विभक्ति, इसलिए है बालई, बच्चों के साथ। स्वक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए अवकरम, कचरे को, मार्गे, रास्ते में, विकीर्ण, रास्ते में बिखरा हुआ कचरा था ना, उस कचरे को इकट्ठा करके, अवकरम चपी, और कचरे को संग्रह, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले, अवकर कंडोले का मतलब होता है कचरा पात्र या कूड़ादान। बात एक ही है, कूड़ादान कर दो, कूड़ादान या फिर कचरा पात्र, कचरा पात्र। बात एक ही, कचरे का और कूड़े का। पाती गिराती है, तो क्या कह रहा है? रोसलिन आ जाती है नीचे, पुकारता है
कि आप जैसी महिलाओं को तो हमारे जैसे बच्चों को संस्कार देने चाहिए और उल्टा आप ही कचरे को ऊपर से फेंकते हो। तो रोजलिन आती है, आकर क्या कहती है, बाले सह, बच्चों के साथ स्वच्छता क्रम, खुद के द्वारा फेंके हुए कचरे को और विकीर्णन क्रम, और दूसरे बिखरे हुए कचरे को, और बिखरे हुए, विकीर्णन का मतलब बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, अन्य क्रम, दूसरे कचरे को भी संग्रह, इकट्ठा करके अवकार गंडोले पातयती, यानी कूड़ेदान में या कचरा दान में डाल देती है या फिर गिरा देती है। किसको गिरा? कचरे को। जो एक खुद कचरे को फेंकती है उस कचरे को, और जो ऊपर से फेंकती है तो नीचे और भी कचरा होता है, उस कचरे को भी वो इकट्ठा करके, संग्रह इकट्ठा करके कचरे पात्र में फेंक देती है। फिर क्या होता है, बाला, बच्चे कहते हैं एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति, प्राप्त करेगी गतिम, गति यानी गति। तो क्या कह रहा है, एवमेव, इस प्रकार ही, जागरूकता से, इसी प्रकार की जागरूकता से ही, इस प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का, कौन, अटल बिहारी, क्या नाम उसका, मनमोहन सिंह या फिर गांधी जी, है ना, कचरा पात्र काम गांधी जी ने शुरू किया था, है, और डोला लेके कौन शुरू हो गए, अब प्रधानमंत्री जी शुरू हो गए, है ना, कौन मोदी जी, हैं? तो क्या करें, इस प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री महोदय करे ना, झाड़ू ले, कचरा मिटाओ और लालटेन से देखो, है ना, लालटेन से देखो और झाड़ू से कचरे को बाहर निकालो। इस प्रकार से ही जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदयों की स्वच्छता अभियान भी, है ना, स्वच्छ यानी सफाई अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। अभियान चला है ना, स्वच्छता अभियान चल रहा है, बहुत जगह जगह चल रहा है ना, लोगों ने हाथ में झाड़ू ले लिए हैं, गली है छोटी सी, व्यक्ति खड़े हैं 10 हैं, एक एक कंकड़ को उठा रहे हैं, इतनी सफाई चल रही है। तो विनय क्या कहता है, पश्य देखो तत्र वहां धेनु गाय शाक फलानाम आवरणी, शाक का मतलब हो गया दोस्तों सब्जी, फल का मतलब हो गया फल जो आप खाते हो, हैं, फलाना आवरणी, आवरण का मतलब होता है दोस्तों छिलके, आवरण का मतलब है ना, छिलका तो ना आवरण, उसका मतलब छिलके के द्वारा, है ना, छिलकों के साथ प्लास्टिक सूचनोपी, प्लास्टिक की थैली भी खाती है। क्या करे, देखो वहां गाय फल सब्जी के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। वो फल सब्जी के छिलके तो खा रही है, उसके साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है ये नहीं है? अपने घरों में होता है, मैं तो नहीं करता वैसा, 90% मैंने घरों में देखा है, मैं गली में देख रहा हूं मैं, लोग क्या करते हैं, जिस पॉलिथीन के अंदर सब्जी लाते हैं ना, तो उसी पॉलिथीन के अंदर क्या है, सब्जी को कटिंग करके अपने घर का माल रख लिया, जो भी कचरा बचता है उसी प्लास्टिक की थैली में डाल करके गांठ बांध करके गली में फेंकते हैं। तो ये चीज गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उस प्लास्टिक की थैली को अपने घर में रख लो, हैं, और कचरे को बाहर डालो, कम से कम गाय तो खाए आराम से, हैं। अब वो मिर्ची के गुंड जो होते हैं ना पीछे वाले तोड़ते, अपन तो सब्जी में डालते नहीं है, और वही गायों के लिए डालते हैं। अरे भाई, घर में कचरा पात्र उसमें डालो, कि नहीं गाय खा लेगी, आप खा लो चटनी बनाकर उसकी, हैं। तो क्या कह रहा है, देखो वहां गाय फल सब्जी के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, प्लास्टिक की थैली भी खा रही है ना। यथा कथांचित
किसी भी प्रकार से यथा कथनचित किसी भी प्रकार से निवारणीय ऐसा इसको रोकना चाहिए। किसी भी प्रकार से इसको क्या करना चाहिए दोस्तों? निवारणीय रोकना चाहिए, निवारणीय रोकना चाहिए। मार्गे है ना, किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए। मार्गे रास्ते में कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते में कदली फल यानी केले को विक्रेतारम बेचने वाले को, रास्ते में केला बेचने वाले को, केला बेचने वाले को दृष्टवा देखकर, दृश्य प्लस कृत्वा देखकर, बाला कदली फलानि कृत्वा धेनु आवयन्ति भोजयन्ति च मार्गा प्लास्टिक सूत्यानि चापसर्य पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। है क्या कह रहा है? देखो दोस्तों, कह रहा है रास्ते में कदली फल विक्रेतारम, रास्ते में केला बेचने वाले को देखकर बच्चे कदली फलानी यानी केले के फलों को कृत्वा का मतलब होता है दोस्तों खरीद कर, कृत्वा का मतलब खरीद कर, क्री प्लस कत्वा है ना, केलों को खरीद कर, धेनु आवयन्ति गाय को पुकारते हैं। केले तो खरीद लिए, अब गाय को बुला रहे, क्यों बुला रहे? केले खा लेंगे, छिलके फेंक देंगे। हैं? कदली फलों को खरीद कर गायों को बुलाते हैं, चा भोजयंती और खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? छिलके खिलाते हैं। आपने कोई देखा कि इसने गाय को एक केला लाया पूरा गुड्स और गाय को दे दिया? कोई नहीं देता। देता है क्या? कोई नहीं देता। केला खाया, छिलका फेंक दिया, उसको कहता ले 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 और ये क्या छिलका फेंक है। तो क्या करे? कदली फलानी केले के फलों को खरीद कर गाय को पुकारते हैं, भोजयंती खिलाते हैं, मार्गात रास्ते से प्लास्टिक सूतानी प्लास्टिक की थैलियों को चापसार्य है ना, यानी जो प्लास्टिक की थैलियां जो बिखरी हुई है ना, प्लास्टिक की थैलियों को बिखरे हुए, पीहते ढके हुए, पीहते का मतलब क्या दोस्तों? ढके हुए है ना, अपसरे यानी बिखरे हुए और पीते यानी ढके हुए, अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में छिपंती फेंकते हैं। जो कचरा होता है ना रास्ते में बिखरा हुआ, उसको क्या करते हैं दोस्तों? कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर अपने घर के अंदर भी मान लो कोई बाल्टी होती है कचरे वाली, जिसके अंदर कचरा रहता है बदबू वाला, तो हमें भी उस बाल्टी को घर के अंदर ढका हुआ रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी बदबू से भी बहुत सारी बीमारियां लगती है नहीं। उसको हमें घर के अंदर रखते हैं तो ढका हुआ रखना चाहिए। अगर सूखा कचरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सूखे कचरे के अंदर भी गीला कचरा रखते हो, है ना, वो 2-2 दिन तक आप बाल्टी में कचरा गिरा रहता है, तो आपको उस पर ढक्कन लगाना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? प्लास्टिक थैलियों की है ना, प्लास्टिक की थैलियां बिखरी हुई है ना को ढके हुए अवकरण कंडोले यानी कूड़ेदान में क्षिपंती फेंकते हैं। तो परमिंदर क्या कहता है? प्लास्टिक से मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। तो क्या करे? प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने के कारण से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। क्षति का मतलब होगा दोस्तों हानि। क्यों? वो क्या कह रहा है? प्लास्टिक जो होता है ना, वो दोस्तों मिट्टी में मिलता नहीं है। आप प्लास्टिक की थैली ले लो, है, जमीन को खोदो, है ना, धरती है ना, उसको भूमि को खोद करके उस प्लास्टिक की थैली को अंदर डाल दो। 1 महीने बाद वापस आप खोदो उसी जगह से, आपको प्लास्टिक की थैली एज इट इज मिल जाएगी। जैसी डाली वैसी की वैसी ही मिल जाएगी, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लास्टिक की जो थैली होती है दोस्तों, वो भूमि के अंदर जितने भी ये कण होते हैं, उन कणों के साथ उसका घुलन नहीं हो पाता, मिश्रण अंदर नहीं हो पाता। इसलिए कह रहा है कि प्लास्टिक का मिट्टी में मिलन न होने के कारण से, है ना, मिलने के कारण से हमारे पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों?
है ना। पूर्वम तो पहले तो कार्पासेन कपास से, कपास जानते हो ना, रुई को कपास बोलते हैं, है ना। पहले तो कपास के द्वारा, चर्मणा चमड़े के द्वारा, लोहेन लोहे के द्वारा, लाक्षया लाख क्या आती है, चूड़ियां, है ना। लाख के बर्तन भी आते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध है चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, है ना, औरतें पहनती है ना। लाक्षया लाख से, मृतिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से, है ना। आजकल तो सारे खिलौने दोस्तों प्लास्टिक के आते हैं, लकड़ी तो है ही नहीं। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पिताजी ए से लेकर के जेड तक जितने पशु पक्षी होते हैं ना वो सारे एक एक चीज लेके आते हैं। देख बेटा ये कऊ, सी यानी कऊ, कऊ यानी कौवा, है। तो उस प्रकार से वो भी प्लास्टिक के ही आते हैं। वो दुकान वाले को बोलता है दे दे भाई, वो पूरा गुड्स देता है, ये लो भाई साहब, है। तो काष्ठेन लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी, प्राप्यन्ते प्राप्त होती थी। अधुना इस समय, तत् स्थाने उसके स्थान पर, अब उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि ये प्राप्यन्ते, अब इनके स्थान पर प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। किसके स्थान पर, जो आपको लोहा मिलता था, लाख मिलता था, चमड़ा मिलता था, है ना, मिट्टी के बर्तन थे, है या नहीं है, चाहे वो लकड़ी के थे। अब मेरे हाथ में जो ये जो पेन है ना दोस्तों, ये भी किसका है, प्लास्टिक का है या नहीं है। तो करे क्या हम, इसका ही काम है। सवेरे से लेकर के जब तक नहीं सोते हैं ना तब तक सारी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई है ही नहीं। उड़ती मंजन करना है तो वो भी ब्रश किसका होता है, प्लास्टिक का ही होता है ही नहीं है। और आजकल देख लो खाने वाले लगभग लोग बर्तन प्लास्टिक का यूज करते हैं, है या नहीं। घर के अंदर आप देख रहे हैं ना, आपके घर पे होगा, मेरे तो घर पे नहीं है, जो गर्म खाने वाला टिफिन है ना वो भी प्लास्टिक का है। अंदर बहुत कुछ होगा लेकिन बाहर का आवरण आपकी उसका किसका है, प्लास्टिक का ही है। तो क्या कह रहा है, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती है, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती है। तो वे को कहता है आम, हाँ, घटी पट्टी का, घड़ी का पट्टा, है या नहीं है, घड़ी का पट्टा, अन्य दूसरे भी बहुविधानी, विभिन्न प्रकार के पात्राणी, विभिन्न प्रकार के बर्तन, है या नहीं है। टप ले लो, बाल्टी ले लो, जग ले लो, सारे के सारे प्लास्टिक के हैं, है ना। कलम इत्यादि नहीं, कलम इत्यादि भी सर्वाणि तो, सारे तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बने हुए, सारे कलम ही प्लास्टिक के बने हैं, नहीं खचकड़ा ही है, सारे के सारे प्लास्टिक से बने हुए हैं। एवं तो जोसेफ कहता आम अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम संयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीयः पर्यावरणेन सह पश्यवापि रक्षणीयः। क्या कह रहे हैं, आम, हाँ, अस्माभि हम सभी के द्वारा, पितरों का मतलब माता पिता है। यहाँ पे पितरों का मतलब क्या था, माता पिता, पिता एक अर्थ क्या था, पिता, क्या था, पिता, तो पितरों यानी माता पिता, हाँ, हम सभी के द्वारा माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, है ना। पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो और डेली बकरा काट काट के खा रहे हो, हैं। तो हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। खाना पीने की अलग बात है दोस्तों, रक्षा की बात हो रही है ना, भक्षण तो अलग है, रक्षा भी जरूरी है भक्षण के साथ। हाँ, हम सभी के द्वारा माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक की विभिन्न पक्षों का पर विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव इस प्रकार आलपंता बातचीत करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्त, सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता, नदी के पानी में क्या करते हैं दोस्तों, निमज्जिता, डुबकी लगाते हैं। निमज्जिता का मतलब कहता है डुबकी लगाना, डुबकी लगाते, गायंती, डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। नदी के पानी है ना उसमें डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं,
सुपर्यावरण नास्ति जगत सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि। हैं क्या कह रहा है? सखे मित्र सुपर्यावरणेन जगत सुस्थिता अस्ति। मित्र अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही संसार सुस्थिति अर्थात संसार की स्थिति अच्छी है। मित्र अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही संसार की स्थिति कैसी है? अच्छी है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होता तो कभी भी पर्यावरण में कुछ ना कुछ हो जाता है ना। जगती संसार में संभव प्राणियों के है ना, संसार में प्राणियों के उत्पन्न होना भी धरती पर संभव है। अगर पर्यावरण शुद्ध है तो प्राणियों का उत्पन्न होना भी संभव है, अन्यथा उत्पन्न होना भी असंभव है ना। हिरोशिमा में जब बम फेंका गया था तो आज भी वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? अपंग पैदा हो रहे हैं, है ना। कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई बाटा, है सर्वे सभी अतीव है ना, अतीव आनंद प्रदायो अस्ति जल विहार है ना। क्या कह रहे हैं? अत्यधिक इस जल विहार के द्वारा हमें अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ। इस जल विहार में हमें अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ। फिर क्या कहते दोस्तों, आपको समझ में आया लेसन? कल इसका अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज अपने पार्ट सेकंड पढ़ लिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। लेसन इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप इसको 2 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस लेसन से आपके दोस्तों क्वेश्चन आंसर आता है। इस लेसन से आपके बोर्ड क्लास के अंदर 8 क्लास वालों विशेष रूप से ध्यान रख लेना, इस पार्ट से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।